प्रश्न क्या है, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो 7 से अधिक क्षारक विलयन को निरूपित करेगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, ये आपका ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और 2014 में पूछा गया है, यानी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न क्या है? जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? जो क्षारक जल में घुलनशील है उस क्षारक को क्या कहते हैं? जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उस क्षारक को क्या कहते हैं? यही प्रश्न है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला प्रश्न जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है अम्ल, बी में है क्षार, सी में है लवण, डी में है कोई नहीं। आप सबको मालूम होना चाहिए जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप सबको मालूम होना चाहिए जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन लवण है? यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से कौन लवण है? ठीक है। और ये वाला प्रश्न जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है, यानी पूछा गया प्रश्न है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए ए में देख लीजिए। ए में है HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी ये अम्ल है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्षारक है। ठीक है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षारक है। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ये आपका लवण है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सबको मालूम होना चाहिए निम्नलिखित में कौन लवण है? ए आपका अम्ल है, बी और डी आपका क्षारक है, और आपका सी क्या है? लवण है। पोटेशियम सल्फेट क्या है? लवण है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देख लीजिए। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है जल का पीएच मान होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? सबको मालूम होना चाहिए, वेरी इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जानते हो। ठीक है। जल का पीएच मान होता है तो कितना होता है? इसका राइट आंसर आप लोग क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर करोगे। ठीक है। हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चों का आंसर राइट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। आप लोग को करना क्या है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बतलाना है। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नीला तोता, जिसको हम लोग तूतिया के भी नाम से जानते हैं, नीला तोता तूतिया जिसको हम लोग कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 और 2015 में आया हुआ है। आप सबको मालूम होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CuSO4 × 5H2O, ये नीला तोता का सूत्र होता है। ठीक है। तो जिस ऑप्शन में देखोगे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 और 2015 में आया हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 6 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 6 क्या है? अधातु ऑक्साइड होते हैं। अधातु ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। आप सबको मालूम होना चाहिए अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय। याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय। तो जिस ऑप्शन में अम्लीय देखोगे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम यहाँ पे अम्लीय लिख देते हैं। तो आंसर आप लोग को याद रखना है। आंसर याद रखोगे एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता दिए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न 7 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 7, 7वां में कौन सा प्रश्न है? उदासीन विलयन, कौन सा विलयन? उदासीन विलयन, ठीक है, का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? सर आप लोग को क्लास में बतलाए होंगे, ठीक है, समझाए होंगे कि उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। ठीक है। हम यहाँ पे 7 लिख देते हैं, ऑप्शन नहीं दिए हैं, आंसर आप लोग को बतला रहे हैं। आंसर आप लोग को याद रखना है, जिस ऑप्शन में 7 होगा 7 होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। और ये वाला प्रश्न जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ है, क्योंकि ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, बार बार पूछा जाता है। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, याद कर लेना है। बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न संख्या 8 देख लीजिए। प्रश्न 8 क्या है? सिल्वर क्लोराइड जिसका अनुसूत्र क्या होता है? AgCl का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है?
ठीक है, तो याद रखना है श्वेत होता है इसका रंग। क्या होता है? श्वेत। जिस ऑप्शन में श्वेत देखोगे समझ जाना वो राइट आंसर है। और ये वाला क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021-2014 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 यानी प्रश्न संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? टाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल कौन सा अम्ल? टाइट्रिक अम्ल। टाइट्रिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है? मालूम होना चाहिए, आप लोग जानते भी हो। इसका राइट आंसर इमली हो जाएगा। इमली में जो है टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है इमली में? टाइट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है। और ये वाला प्रश्न जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है, यानी पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब देख लीजिए प्रश्न संख्या 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। धोबिया सोडा मींस धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलिए हम यहां पे लिख देते हैं, आंसर याद रखोगे। Na2CO3 × 10H2O, ये धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। और ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं? खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा बोलते हैं। इनको हम लोग मीठा सोडा, पाक सोडा के भी नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। चलिए इसका भी सूत्र याद रख लोगे आप लोग, NaHCO3 होता है, ठीक है। और ये वाला प्रश्न जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 2013, 2014 में आया हुआ है, यानी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो सबको मालूम है ना ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा? टमाटर हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम टमाटर लिख देते हैं, ठीक है। ये सब आंसर आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन देखने से आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं सर जो भी क्वेश्चन बतला रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बतला रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन देखने से पता चल जाता है। ऐसा वैसा आप लोग को फालतू आंगड़ मांगड़ झांगड़ क्वेश्चन नहीं बतला रहे हैं, वही क्वेश्चन आप लोग को बतला रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र सबको मालूम होगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। चलिए यहाँ पे लिख दिए हैं। और ये वाला प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2019, 2015, 2013 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या 14 क्या है? व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। तो व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? लिख देते हैं यहाँ पे CaOCl2, ठीक है। चलिए लिख दिए हैं। और ये प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है, यानी पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है। आप सबको मालूम होना चाहिए इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH2, CaOH2 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा बुझा हुआ चूना का। आंसर आप लोग को याद रखना है। चलिए 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही खाते हो तो उनका स्वाद खट्टा लगता है, उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? उस अम्ल का नाम क्या है? तो सबको मालूम होना चाहिए लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। आंसर आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट आप लोग को आंसर बतला रहे हैं। तो आप लोग को करना कुछ नहीं है, आंसर को फटाफट याद कर लेना है। लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। ये वाला प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है। चलिए 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न संख्या 17, अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का किसका पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान सबको मालूम है 7 से कम होता है, उदासीन का 7 होता है, और क्षारक का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। तो अम्ल का पीएच मान होता है तो 7 से कम। तो जिस ऑप्शन में 7 से कम देखेंगे समझेंगे वही हम लोग का राइट आंसर है। तो 7 से कम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला प्रश्न 2020 और 2017 बिहार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अब 18वां देख लीजिए। 18वां प्रश्न क्या है? हमारा शरीर पीएच के कितने प्रास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर पीएच के कितने प्रास के बीच कार्य करता है? यही प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? हमारा शरीर पीएच के कितने प्रास के बीच कार्य करता है? चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.0 से 7.8, ठीक है। इसको याद रखना है, 7.0 से 7.8 जिस ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2019, 2018, 2014 में आया हुआ है। चलिए 19वां देख लीजिए। 19वां प्रश्न क्या है? शल्य चिकित्सा में
टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, उनका नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, आंसर आप लोग याद रखोगे। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, कौन सा अम्ल होता है? ठीक है, ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है, तो फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल लिख देते हैं, आंसर आप लोग को याद रखना है, फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। इसका आईपीएसी नाम क्या होता है फॉर्मिक अम्ल का? तो हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसका आईपीएसी नाम हो गया फॉर्मिक अम्ल का, मिथेनोइक अम्ल। ठीक है, चलिए फॉर्मिक अम्ल का आईपीएसी नाम मिथेनोइक अम्ल। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। तो आज की वीडियो में आप लोग को टोटल 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के साथ बताए हैं। वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को बतलाएं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को पूरी ईमानदारी के साथ 20 को 20 याद कर लेना है। ठीक है, 20 को 20 कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।